Hey guys, welcome to my channel Prashant Coaching Institute. Today we study about class 10th math chapter number 3 pair of linear equation in two variable. आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है ये टॉपिक हमने। तो इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज एंड चैप्टर 3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं एक्स एंड वाई, हम उन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, या तो इक्वल मल्टीप्लाई करके उनको क्या करेंगे, इक्वल्स कर देंगे। क्लियर। फिर उनको इक्वल करने के बाद उनको इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर्स देते हैं। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, अगर दोनों वेरिएबल्स जो हमने इक्वल किया है उस वेरिएबल के क्या होंगे, अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर साइन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो हम उन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड करके वो वेरिएबल्स वहाँ से क्या हो जाता है, कट हो जाता है और हमें वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको किस प्रोसेस के थ्रू पूरा करते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। हम अब यहाँ क्या देखेंगे कि हम कौन से वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, यानी उनके कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड जो है उसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर भी x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दूँगी, 2 बना दूँगी, 2x बना दूँगी। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इस इक्वेशन के अंदर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि उस वेरिएबल से। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को तो हमारे पास क्या आता है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसको हमने ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर सेकेंड ही थी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि जब कोफिशिएंट जो होंगे, वेरिएबल्स जो होंगे, उनके अगर साइन सेम होते हैं तो हम उन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी मैं इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दूँगी, सब्सट्रैक्ट कर दूँगी। तो किस तरीके से हम इससे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस 2। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इक्वेशन 3 क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। जब मैं क्या करूँगी, इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं जब भी, तो क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होंगे उनके जो वेरिएबल्स के साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। जैसे यहाँ पे 2 प्लस का था तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में, माइनस का साइन किसके अंदर हो जाएगा, प्लस में, एंड प्लस का साइन किसके अंदर आ जाएगा, माइनस में। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होएगा, 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, आपस में कट। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब हम y के वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3y कितना आएगा, 5y, क्योंकि यहाँ दोनों साइन किसके हैं, प्लस के हैं।
तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना होता है 6। क्लियर। तो हमारे पास y का सॉल्यूशन क्या आएगा 6/5। अब इसको हम किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर सकते हैं, सेकंड के अंदर, कोई भी इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसके अंदर पुट करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं फर्स्ट। तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था 5। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो हम यहाँ पे y की जो वैल्यू थी वो क्या पुट कर देंगे, y की जगह पुट करेंगे 6/5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 6/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि इनमें से किसके वेरिएबल को के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट को इक्वल करना इजी रहेगा, क्योंकि अगर हम इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो y का जो कोफिशिएंट है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन 2 को हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जब हम देखते हैं कि हमने किसके वेरिएबल को इक्वल किया है, कोफिशिएंट को इक्वल किया है y के, तो वेरिएबल y के जो दोनों साइन हैं वो कैसे हैं, ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं तो क्या आता है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। जब भी ऐड करते हैं तो उनके साइन जो होते हैं वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, 4y माइनस 4y कट हो जाएगा, एंड 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा 3x की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6। 4y इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 9x, इसको हम इक्वेशन को भी एक फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, फर्स्ट नहीं देखे, जैसे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इक्वल टू 4, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन थी 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9x, और इक्वेशन सेकंड के अंदर भी x का कोफिशिएंट क्या है 9, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, हमें क्या मिलेगा 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि 9x के दोनों जो है उनके साइन जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन थर्ड माइनस 2, सो वी हैव 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, और वहाँ क्या था हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 7, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस, तो 9x माइनस 9x तो कट हो गया, माइनस 15y प्लस 2y कितना आएगा माइनस का 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस 5/13, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, हम कौन सी इक्वेशन के अंदर रखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते हैं, क्या थी 3x माइनस 5y, y की जगह तो हमें क्या रखना है माइनस 5/13, माइनस 5/13 इक्वल टू 4, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4, इसको चेंज कैसे करेंगे 3x 4 माइनस 25/13, 3x इक्वल टू 13, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 52 माइनस 25/13, क्लियर। हमारा आंसर क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू 7 27 13, 3 से 27 कितनी टाइम्स कट जाएगा 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/13, क्लियर। तो हमारे पास ये तो हो गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, इसको दे देते हैं हम, इसको हम चेंजेस कर देते हैं, जैसे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1, चेंजेस क्या हो जाएंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा
3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। जब ये चेंजेस करेंगे तो हम क्या आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक हमारे पास जो वेरिएबल x है उनके कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, सॉरी यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा माइनस सेकेंड। क्लियर। इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6। नेक्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो जब हम चेंजेस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का होगा प्लस एंड प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 3x माइनस 3x से कट हो जाएगा, 4y प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5y, माइनस 6 और माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 15। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ये हमारी आ जाएगी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर या इक्वेशन सेकंड के अंदर रख के आंसर निकालना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in second, we have 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3। क्लियर। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली एंड होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ सेकंड क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें इक्वेशन फॉर्म के अंदर चेंज करना है। उसके बाद हम उनका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? क्लियर। अब यहाँ पे हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम वेरिएबल्स क्या मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी, कितना मान लिया x। क्लियर। एंड लेट द डिनोमिनेटर बी, कितना मान लिया हमने y। क्लियर। अगर हमने न्यूमरेटर को x माना है और डिनोमिनेटर को y माना है तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन y। क्लियर। अब हमारे पास ये क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो कैसे इक्वेशन बनेगी इसकी, न्यूमरेटर के अंदर तो ऐड करना है और डिनोमिनेटर के अंदर सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, 1 के अंदर रिड्यूस हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, वो भी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके थ्रू। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। क्लियर। तो क्या कह रहा है ये कि अगर हम, सेकंड पार्ट है इसका, ये सेकंड इक्वेशन के लिए, अगर हम इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या ऐड कर दें, ओनली 1 ऐड कर दे, तो ये क्या बन जाता है, y प्लस 1 कर दे तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है।
अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं और अपने कोफिशिएंट को एक तरफ, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, y जो है वेरिएबल जो है उनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करते हैं उन दोनों को, और साइन भी दोनों के सेम है, तो हम उन दोनों को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन ऑटोमेटिक चेंज कर देंगे हम, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस x, ये कट हो जाएगा माइनस वाई एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब हमें क्या करनी है, जो अपनी x की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 3 को हम किसके अंदर पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x की जगह वैल्यू क्या है ये 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, सो वी हैव y इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा बाय, सो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3/5, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या है 3/5। इस तरह हमने अपना फ्रैक्शन निकाल दिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर। तो हमें क्या करना है, एंड 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें क्या मानने हैं, वेरिएबल किसके लिए मानने हैं, एज के लिए मानने हैं। तो लेट एज ऑफ नूरी, लेट एज ऑफ नूरी कितनी मान ली हमने x, एंड एज ऑफ सोनू कितना मान लिया हमने y। क्लियर। 5 years एगो की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 5 years एगो। क्लियर। 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरी एज अभी 10 years है, तो 5 years पहले कितनी एज होगी मेरी 5, यानी मैंने अपनी प्रेजेंट एज में से मैं क्या कर देती हूँ 5 को लेस कर देती हूँ। उसी तरीके से 5 years एगो क्या होगा, एज ऑफ नूरी कितनी होगी x माइनस 5, एंड एज ऑफ सोनू कितना होगा y माइनस 5। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो न्यूरी की एज थी वो सोनू की एज से क्या थी थ्राइस, थ्राइस यानी 3 गुना, यानी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, क्योंकि यहाँ पे क्या था x माइनस 5 3y माइनस 15 हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 10। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अपना सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 ईयर लेटर्स के बारे में बात करेंगे। 10 ईयर लेटर तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर्स। अगर मैं 10 ईयर्स बाद की बात करती हूँ, अगर मेरी प्रेजेंट एज कितनी है
10 है तो 10 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो मैंने अपनी एज में क्या किया है, 10 को ऐड किया है। उसी तरीके से एज ऑफ नूरी कितनी होगी, एज ऑफ नूरी हो जाएगी x + 10 एंड एज ऑफ सोनू कितना होगा, y + 10। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट का क्या है, 10 ईयर लेटर नूरी वॉज भी ट्वाइस, नूरी कितनी है, उसकी एज ट्वाइस है। तो x + 10 = ट्वाइस एज ऑफ सोनू। तो हमारे पास क्या आएगा, x + 10 = 2y + 20, x - 2y = 20 - 10 कितना हो जाएगा, 10। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, उनके जो कोफिशिएंट है, एक्स कोफिशिएंट, वेरिएबल एक्स की कोफिशिएंट इक्वल है। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y = -10। इक्वेशन सेकंड है x - 2y = 10। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन ऑटोमेटिक चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, x - x कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा। -3y + 2y = -y, -10 कितना हो जाएगा, -20। माइनस से माइनस कट हो गया तो y = कितना आ गया, 20। क्लियर। अब हम इसकी y की वैल्यू को किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x - 2y, x - 3y = माइनस का 10, x - 3y = -10। y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है हमें, 20। x = -10 + 60, x = कितनी आ जाएगी, 50। सो एज ऑफ न्यूरी कितनी आ गई, एज ऑफ न्यूरी आ गई 50 एंड एज ऑफ सोनू कितना आया, 20। क्लियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर्स। हमें क्या करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 डिजिट नंबर एक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक लॉजिक का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर 55 लेती हूँ तो इसको किस इक्वेशन के अंदर लिखेंगे, इसको 10 × 5 + 5। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर है तो ऑटोमेटिक वो 10 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 का मल्टीपल होगा। तो हम 55 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 × ये वाली डिजिट। क्लियर। एंड प्लस हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो 1 प्लेस होता है, इससे बोलेंगे 1 प्लेस और इससे बोलेंगे 10 प्लेस। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ता है, 10 के अंदर तो 10 प्लेस को ऐड करना पड़ता है, प्लस उसके अंदर 1 प्लेस को करना पड़ता है। जैसे अगर 75 की मैं बात करूँ तो इसको किससे लिखेंगे, 10 × 7, यानी मैंने इसको 10 प्लेस जो था वहाँ पे मल्टीपल किया है, जो 1 प्लेस है उसको ऐड किया है। क्लियर। इसी तरीके से हमें क्या बनानी पड़ेगी, अपनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये चीज़ वहाँ पे काम आएगी। सो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 प्लेस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, लेट
डिजिट ऑफ वन प्लेस। हमने माना कि हमारी जो वन प्लेस की डिजिट है वो कितनी है, x है, एंड डिजिट ऑफ 10th प्लेस हमने मान लिया हमारे 10 प्लेस की डिजिट कितनी है, y। सो देयरफॉर नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर बी 10। हमने क्या किया था, 10 प्लेस को मल्टीप्लाई में लिया था और जो 1 प्लेस था उसको ऐड में लिया था। तो हमारी जो नंबर क्या होएगा, 10y प्लस x। क्लियर। एक स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का सम करते हैं। अगर हम उन दोनों डिजिट्स का, तो हमारे पास कितना सम आता है, 9। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक और चीज़ बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। द नंबर फ्रॉम रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट। वहाँ क्या था ऑर्डर, 10y प्लस x था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x प्लस y। क्लियर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो ये नंबर है वो क्या है, 9 टाइम्स है। अगर हम उसका ऑर्डर रिवर्सिंग कर देते हैं तो क्या आएगा, 10y प्लस x किसके इक्वल है, 9 टाइम्स 10x प्लस y के इक्वल। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 90x प्लस 9y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 90x माइनस x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 9y। तो क्या आएगा यहाँ पे, 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 80। यहाँ हम अपने स्टेटमेंट को वापस चेक करते हैं। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी इसको करना है 9 टाइम्स और जो रिवर्सिंग वाला ऑर्डर है उसको करना है ट्वाइस टाइम। तो हमारे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो इसको करना है 9 टाइम्स मल्टीपल और इसको करना है ट्वाइस टाइम मल्टीपल। तो क्या आएगा हमारे पास, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। यहाँ क्या बन जाएगा, 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 9x। ये यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 88y इज इक्वल्स टू 20x माइनस, यहाँ आ जाएगा 11x। इक्वेशन क्या बनेगी, 11x, 11 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू x। यानी 8y इज इक्वल्स टू x। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 9, ये थी। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। सब्सट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा x से x तो कट जाएगा,
यहाँ क्या आएगा 9y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 8। Therefore, the number is equals to क्या आएगा 10y प्लस x। y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी आई है 8। क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। सो 2 डिजिट नंबर बी 18। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीना को कितने विड्रॉ करने 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने, उसने कैशियर को 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स देने को बोला है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, हमने माना 50 रुपीज़ के कितने नोट है x, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ कितने मान लिया हमने y। टोटल नोट उसे कितने मिले हैं 25, यानी x प्लस y कितने हो गए 25। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसे कितने रुपीज़ विड्रॉ करने हैं 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं। तो 50 रुपीज़ के जो नोट है, नंबर ऑफ डिजिट 50 रुपीज़ के कितने हैं x। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2000। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा 50 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट -2, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन सेकंड थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, y माइनस 2y कितना हो जाएगा -y। 25 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस का 15, यानी y का आंसर कितना आ जाएगा 15। वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई 15। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितना हो गया 10, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day
देयर आफ्टर, यानी फर्स्ट 3 डेज़ का तो एक फिक्स चार्ज है, उसके अलावा जितने भी दिन होंगे उसका क्या लगेगा, रोज़ का अलग से एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, while Sushi paid 21 for the books she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो let fixed charge be, fixed charge हम कितना मान लेते हैं x and the charge for each day कितना मान लिया हमने y। क्लियर। अब फर्स्ट 3 डेज़ का सरिता पे 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days, 7 days के अंदर उसके जो फर्स्ट के 3 days थे वो तो फिक्स चार्ज हैं, उसके अलावा उसके कितने एक्स्ट्रा एडिशनल डेज हो गए, 4 एडिशनल डेज हो गए, तो उसका चार्ज कितना हो गया 4y। उसने टोटल पे किया है 27, इसको दे दे इक्वेशन नंबर सेकेंड। सुशी ने क्या किया है 21 फॉर द बुक, 5 days के लिए कोई बुक रखी है तो 3 days का एडिशनल चार्ज हो गया x, प्लस उसके एडिशनल डेज कितने हो गए 2 days, तो 2y इज इक्वल्स टू 21। क्लियर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स तो कट हो जाएगा, 4 माइनस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 2y, 27 माइनस 21 इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। क्लियर। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 था, y की जगह हमें क्या पुट करना है 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 5 एंड 1, यानी कितना आ गया 15। क्लियर। सो फिक्स चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज़ एंड चार्ज फॉर ईच डे कितना हो गया 3। क्लियर, 3 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है और हमने अपना एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।